अंतरिम सरकार कमान संभालने की तैयारी में है। बेगम खालिदा जिया की सत्ता में वापसी हो रही है। शेख हसीना का भविष्य सवालों के घेरे में है, लेकिन बांग्लादेश में उथल पुथल की मार अगर किसी पर सबसे ज्यादा पड़ रही है तो वहां बसे अल्पसंख्यक यानी वहां के हिंदू हैं। बांग्लादेश में इस समय हिंसा का जो दौर चल रहा है उसके सबसे बड़े शिकार हो रहे हैं वहां के हिंदुओं पर वहां पर लगातार हमले हो रहे हैं और भय और डर का माहौल है। हताशा में वो लोग हैं और सच तो यह है कि उनकी सुध लेने वाला इस समय बांग्लादेश में कोई नहीं है। तो हिंदू मंदिर निशाने पर हैं, वहां के बड़े बड़े टॉप सिंगर्स जिन्होंने बांग्लादेश का नाम अंतर्राष्ट्रीय फलक पर ऊंचा किया। राहुल आनंदा का घर जला दिया गया और हिंदू परिवार इस समय डरे सहमे हुए हैं। मंदिरों तक हमला और चुन चुनकर हिंदू कारोबारियों के व्यवसायों, उनके प्रतिष्ठानों पर हमले किए जा रहे हैं और एक मौके के रूप में ऐसा लगता है कि उनको इसे देख रहे हैं। हिंदू आबादी जहां जहां पर है उनके घरों को चुन चुनकर कुछ इस तरह से जलाया जा रहा है, मारा जा रहा है। बहुत सारे वीडियो सोशल मीडिया पर भी सर्कुलेट हो रहे हैं। वहीं 3 सहयोगी इस वक्त तमाम जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। ऋतिक मंडल भारत बांग्लादेश सीमा से जुड़ गए हैं, अनुभव मिश्र में सहयोगी कलकत्ता से जुड़ गए हैं, वहीं मंजीत नेगी इस वक्त दिल्ली में मौजूद है। मंजीत, शेख हसीना का भविष्य क्या है, इस पर अभी भी सस्पेंस बरकरार है, लेकिन क्या 48 घंटे में तस्वीर साफ हो पाएगी या फिर नहीं? देखिए नेहा, मैंने कल इस बात की जानकारी दी थी कि हिंडन से दिल्ली सफदरजंग और पालम के लिए भारतीय वायुसेना और सुरक्षा बलों ने ड्रिल की है। हेलीकॉप्टर की उड़ान हुई, आज भी थोड़ी देर पहले यहाँ पर वो उड़ान देखी गई और इस बात की तैयारी की जा रही है कि शेख हसीना अब जिस तरह के हालात बने हुए उनके लंबे समय तक भारत में रुकना पड़ सकता है, तो ऐसे में उन्हें हिंडन में बहुत देर तक नहीं रखा जा सकता, उन्हें दिल्ली या किसी दूसरी जगह में लाना होगा और उसी को लेकर ड्रिल हो रही हैं। ऐसा भी माना जा हो सकता है अभी अपुष्ट खबरों से कि उन्हें हिंडन से शिफ्ट कर दिया गया हो, लेकिन अभी तक उसकी जानकारी नहीं है। और मेरे पीछे साउथ ब्लॉक में इस वक्त भी चाहे विदेश मंत्रालय की बात की जाए, रक्षा मंत्रालय की बात की जाए, सभी बड़े अधिकारी ढाका और बांग्लादेश के जो हालात हैं उस पर मंथन कर रहे हैं। नेहा, अभी तक अगर हम देखें भारत की सुरक्षा बलों के सामने, एजेंसियों के सामने 2.5 यानी कि 2.5 फ्रंट चुनौती की बात होती थी, चीन, पाकिस्तान और इंटरनल सिक्योरिटी, लेकिन अब नई परिस्थितियों में 3.5 चुनौतियों की बात की जाए, फ्रंट चुनौतियों की बात की जा रही है, यानी कि बांग्लादेश। संशय बना हुआ है शेख हसीना के भविष्य पर, उसी तरह से संशय और संकट अनुपम बना हुआ है बांग्लादेश में रह रहे हिंदुओं पर। वो इस समय संकट में। सवाल है कि वहां पर बचे हुए हिंदुओं का होगा क्या जो इस समय घटनाक्रम है इसमें वो बच पाएंगे या नहीं? जी देखिए, सबसे पहले तो आपको बताऊं कि बांग्लादेश में इस वक्त 1.5 से 2 करोड़ के आसपास जो हिंदू आबादी है, लगभग 8% के आसपास जो आबादी है वो हिंदुओं की आबादी है और माइनॉरिटी कहा जाता है, लेकिन सबसे बड़ी माइनॉरिटी कौम इस वक्त बांग्लादेश में हिंदुओं की है। और जो परिस्थितियां, जो हालात पिछले कई दिनों में पैदा हुए हैं, खासतौर पर शेख हसीना के देश छोड़ने के बाद से जिस तरह उग्र वारदातें हो रही हैं, हिंसक वारदातें हो रही हैं, उनमें मुख्यतः जो टारगेट है वो अवामी लीग के नेता और पुलिस हैं। लेकिन इन सब के बीच कुछ जगहों पर हिंदुओं पर हमले, हिंदू मंदिरों पर हमले, ऐसी खबरें भी आ रही हैं। तो 2 तरह की खबरें हैं, एक तो हिंदुओं पर हमले हो रहे हैं, हिंदू मंदिरों पर हमले हो रहे हैं। एक खबर ऐसी भी है कि कई जगहों पर हिंदुओं के मंदिरों की रक्षा की जा रही है, प्रोटेक्शन भी दिया जा रहा है। लेकिन इसमें एक बात समझने वाली है कि 15 सालों तक अवामी लीग सत्ता पे रही, शेख हसीना की सरकार सत्ता में थी, जो हमेशा से भारत की दोस्ती के लिए जानी जाती रही और जो ये पार्टी रही, ये भारतीयों के लिए काफी सुरक्षित महसूस की जाती रही बांग्लादेश में। ऐसा नहीं है कि शेख हसीना के शासनकाल में इस तरह के हमले नहीं हुए, वो उस शासनकाल में भी हमले हुए। हमें याद है पिछली बार दुर्गा पूजा के दौरान इस तरह की कई वारदातें हुई थी, जहां जो दुर्गा पंडाल है उनको टारगेट। बांग्लादेश में हिंदुओं की हालत लगातार बद से बदतर होती जा रही है, हिंदुओं की आबादी वहां लगातार सिमट रही है और उनका जीना दूभर हो रहा है। और अब ताजा हालात में बांग्लादेश में रहने वालों के लिए वहां पर रह पाना, वहां पर टिक पाना मुश्किल होता जा रहा है। इस होटल को आग के हवाले होना पड़ा क्योंकि इसका मालिक आवामी लीग का नेता है और इसी होटल में जलकर 24 लोगों की मौत हो गई, जबकि उनका कोई कसूर नहीं था।
ढाका के जाबिर इंटरनेशनल होटल में उपद्रवियों ने बड़ा धावा बोला, तोड़फोड़ की और 24 लोगों को जिंदा जला डाला। मरने वालों में एक इंडोनेशिया का भी नागरिक है। इस होटल का मालिक शाहीन चक्कलादार है, जो कि शेख हसीना की पार्टी आवामी लीग से जुड़ा है। इस वक्त पूरे बांग्लादेश में हमलों का सिलसिला चल रहा है और उपद्रवियों के निशाने पर खास तौर पर बांग्लादेश में रहने वाले हिंदू हैं और इनके घर हैं, मंदिर है और कारोबार है, और ये भारत के लिए चिंता की बात है। The situation in Bangladesh, sir, is still evolving. We are in close and continuous touch with the Indian community in Bangladesh through our diplomatic missions. There are an estimated 19,000 Indian nationals there, of which about 9,000 are students. The bulk of the students, however, have already returned to India in the month of July on the advice of the High Commission. Properties of individuals associated with the regime were torched across the country. What was particularly worrying was that minorities, their businesses and temples also came under attack at multiple locations. बांग्लादेश से आ रही खबरें भारत को बेचैन करने वाली हैं। 27 जिलों में हिंदुओं पर हमले की खबर है। इन तमाम जिलों में हिंदू निशाने पर हैं। ছুটুপুর গ্রাম, জিগরা থানা, জহর জেলা। আপনি যাচ্ছেন ওখানে, আপনার পরিবার আছে এখন ওখানে? আছে। আচ্ছা, ওখানে আছে। কিছু বলছে ওরা? পরিস্থিতি কি রকম? বাড়ি মানাকে গিয়েছে, বাইরে বেরিয়ে না, সমস্যা মানাকে দিয়ে চলবে। এখন যেতে কি ভয় লাগছে? ভয় ডর আছে কোথাও? তো ভয়, হিন্দু বলে ভয়। এই যে যাচ্ছেন, এই যে খবর আসছে যে হিন্দুদের উপরে অ্যাটাক হচ্ছে, এটা কতটা সত্যি কি জানতে পেরেছেন? পুরোটাই সত্যি, পুরোটাই সত্যি। আমরা যে আসবো গুছাই গাছাই নিয়ে আমাদের কি বর্ডার খুলে দেবে, জাতি দেবে? দেখি বলো। আপনি চান যে ভারতে চলে আসতে? হ্যাঁ, যদি আমাদের সেরকম আসতে পারতাম তাহলে তো আমরা চলে আসতাম। আমরা এইরকম হুমকির মুখে থাকতে চাচ্ছি। एक वक्त था जब बांग्लादेश में हिंदुओं की अच्छी खासी आबादी थी, लेकिन बदलते हालात और वक्त के थपेड़ों और हिंदू विरोधी ताकतों के बढ़ते वर्चस्व के चलते बांग्लादेश से हिंदू बेदखल होने लगे। एक रिपोर्ट के मुताबिक 1964 से 2013 के बीच 1 करोड़ 13 लाख हिंदुओं का बांग्लादेश से पलायन हुआ। रोजाना 662 हिंदुओं ने बांग्लादेश छोड़ा। सालाना 2,30,612 हिंदू बांग्लादेश छोड़ने पर मजबूर हुए। इस वक्त बांग्लादेश में हिंदुओं की आबादी सिर्फ 7.95% है, यानी करीब 1 करोड़ 30 लाख। और इसीलिए अब भारत से आवाज उठ रही है बांग्लादेश के हिंदुओं को भारत में बसाने की। আপনারা প্রস্তুত থাকুন, 1 কোটি শরণার্থী পশ্চিমবঙ্গে আসবে। বাংলাদেশে হিন্দু কতল চলছে। রংপুরের কাউন্সিলর, নগর পরিষদের হারাধন নায়ক, তাকে খুন করা হয়েছে। সিরাজগঞ্জে 13 জন পুলিশ খুন হয়েছে, থানার মধ্যে 9 জন হিন্দু। নোয়াখালীতে হিন্দু বাড়ি পোড়ানো হয়েছে। আমি পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী রাজ্যপালকে বলবো অবিলম্বে ভারত সরকারের সঙ্গে কথা বলুন, কারণ সিএতে পরিষ্কার আছে ধর্মীয় উৎপীড়নের কারণে যদি কাউকে মার খেয়ে আসতে হয় আমাদের দেশ নেবে। ये सच है कि बांग्लादेश के रहने वाले हिंदुओं के लिए अब वहां जिंदगी बचाने की लड़ाई शुरू हो गई। ढाका से भारत ने अपना कूटनीतिक दायरा समेटना शुरू कर दिया है। राजनयिकों की वापसी हो रही है और बांग्लादेश में रहने वाले 1 करोड़ 30 लाख हिंदू भगवान भरोसे होते जा रहे हैं। आज तक ब्यूरो। कांग्रेस नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री सलमान खुर्शीद ने बांग्लादेश को लेकर विवादित बयान दिया। उन्होंने कहा कि जो बांग्लादेश में हुआ वो भारत में भी हो सकता है। खुर्शीद ने किताब के विमोचन के वक्त ये बयान दिया। उन्होंने कहा कि बांग्लादेश जैसी स्थिति भारत में भी हो सकती थी। इस पर पलटवार किया संबित पात्रा ने। उन्होंने क्या कुछ कहा, सुनिए। ये बहुत ही गंभीर विषय है। जब भारत के चारों तरफ बाकी देशों में इस प्रकार की परिस्थिति देखने को मिल रहा है, कांग्रेस पार्टी जो देश का आज मुख्य विपक्ष है वह भी यही चाह रही है। चुनाव में जीत नहीं पा रहे हैं, तो चुनाव में जीत नहीं पाने के कारण अपना खींच बैक गेट से
इस प्रकार की अराजकता को फैला करके हिंदुस्तान को बर्बादी की ओर लेने की कोशिश जो कांग्रेस पार्टी की है वो आज जनता के सामने उजागर हो चुकी है। बांग्लादेश में हिंदू संकट में है और हिंदुओं पर हमले हो रहे हैं और भारत में हिंदू संगठन हिंदुओं की सुरक्षा की मांग कर रहे हैं। हिंदुओं के घरों, हिंदू मंदिरों और हिंदुओं के व्यवसायिक प्रतिष्ठानों पर जिस तरह से सुनियोजित हमले इस्लामिक कट्टरपंथी ताकतें बांग्लादेश में कर रही हैं, ये बहुत ही शर्मनाक और खतरनाक है। और मुझे तो आशंका है आगे वहां पर जो हमारे अल्पसंख्यक हिंदू भाई हैं उनकी मां बहन बेटियों की इज्जत आबरू पर बात ना आ जाए, इसके लिए भारत को चौकन्ना रहना पड़ेगा और पूरी ताकत के साथ अपने अल्पसंख्यक हिंदू भाइयों के साथ पूरे देश को खड़ा होना पड़ेगा। किसी भी तरह से कोई बड़ी दुर्घटना ना हो। सरकार से निवेदन कर रहे हैं कि एक सुनिश्चित करे कि वहाँ के हिंदू सुरक्षित रहे और हमको विश्वास है कि सरकार कुछ कदम उठाए। क्या लग रहा है आपको टारगेट किया जाएगा? टारगेट की तरफ हो ही रहा है, समाचार हम सुन रहे हैं। कई मंदिर जला दिए गए हैं वहाँ पर और हिंदुओं को मारा भी जा रहा है, घर जला दिया गया है। तत्काल में क्या करना चाहिए सरकार को? ये सरकार ने करना चाहिए। हमने सरकार को निवेदन किया है कि वो इसमें उचित कदम उठाए। बांग्लादेश के लगभग हर जिले में हिंदू सिख व्यवसाय, मकान, पूजा स्थान, मंदिर, गुरुद्वारे, इनको नुकसान पहुंचाने की घटना हुई है। 2 काउंसिलर्स की हत्या हो गई, काली मंदिर में आग लगा दी गई, इस्कॉन के मंदिर को नुकसान पहुंचाया गया। ये अच्छा नहीं। तो बहुत ही भय की स्थिति है पूरे बांग्लादेश में हिंदू कम्युनिटी के अंदर। अलग अलग मंदिरों के जो भक्त हैं वो अलग अलग जगह में छुपे हुए हैं। कुछ मंदिर को पूरी तरह से खाली करके भी भक्त चले गए हैं और उनको पता नहीं कि वो किसकी से मदद की सहायता मांगे, क्योंकि बहुत जगह पुलिस स्टेशनों को भी नष्ट कर दिया गया है। कुछ तो कहीं कहीं तो पुलिस वालों का भी मर्डर हो गया है। तो पूरी अराजकता है बांग्लादेश में। हिंदुओं को समझ में नहीं आ रहा है कि वो किससे मदद मांगे। स्थिति बहुत ही भयंकर है। हम ये आशा करते हैं कि हमारे देश की सरकार इसके ऊपर में कदम उठाएगी।